जय हिंद दोस्तों। हर बीता हुआ वर्ष जानकारी का सागर होता है। चाहे बात करें G20 की या नए संसद भवन की, वर्ष भर के सम्मान की या खेल के साथ मेले और त्योहार की। और हाँ, कैसे भूल सकते हैं नए भारत के उन महानतम क्षणों को जब पास हुआ महिला आरक्षण बिल और बनकर तैयार हुआ अयोध्या राम मंदिर। इन सब का वार्षिकांक करेंट अफेयर 2023-24 ओनली ऑन एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो जुड़ना न भूलिएगा हमारे साथ 3 जनवरी सुबह 8 बजे। जय हिंद दोस्तों। हर बीता हुआ वर्ष जानकारी का सागर होता है। चाहे बात करें G20 की या नए संसद भवन की, वर्ष भर के सम्मान की या खेल के साथ मेले और त्योहार की। और हाँ, कैसे 80 नंबर है। मैं चाहता हूं कि दुनिया में जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे, जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे, और तुम्हारा ऐसा वक्त बदले कि नीम के पेड़ में भी आम आने लगे। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है और आपकी ये बात मैं सिद्ध करूंगा, क्योंकि रोज सोमवार से लेकर शनिवार मैं शाम 6 बजे रीजनिंग और रात 8 बजे हिंदी, यानी 80 नंबर मेरे हाथ में, 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर हिंदी। लेकिन फिर आपकी बात आती है कि सर हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर आप सोमवार से शनिवार पढ़ाएंगे, तो हम टॉपिक कब पढ़ेंगे? तो टॉपिक हर रविवार, हर संडे शाम को 6 बजे रीजनिंग टॉपिक वाइज, रात 8 बजे सामान्य हिंदी टॉपिक वाइज, यानी हर संडे टॉपिक और मंडे से सैटरडे प्रीवियस ईयर पेपर की तबाही तैयारी कराने मैं आ रहा हूं। तो जुड़िएगा जरूर SSC.24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। शाम 6 बजे रीजनिंग के लिए, रात 8 बजे हिंदी के लिए इंतजार रहेगा आपका। नमस्कार साथियों, मैं हूं अतुल अवस्थी और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2023-24 गो। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। शाम को 6 बज चुके हैं। स्वागत है यूपी पुलिस वालों और एसएससी जीडी वालों। और एसएससी जीडी वालों के लिए कुछ खास हो चुका है, क्योंकि जैसे ही शाम को 6 बजता है आप लोगों की एक व्यवस्था और अच्छी हो जाती है कि सर अब हम थोड़ा सा लेवल हमारा अच्छा हो जाता है, क्योंकि अब मैं सबके लिए लेकर चला। आज मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं, आज मैं ये चाहता हूं कि जितने लोग मुझे लगातार सुन रहे थे, अब आप आज जो है कम से कम 20 में से 20 आप कर लें। यानी आज अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज आपका 20 में से 20 आंसर आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आज 20 में से 20 नहीं आया तो इसका मतलब कि अब तुम्हें और सजग होने की जरूरत है। अब तुम कुछ ना कुछ है जो कि गड़बड़ कर रहे हो। तो जो भी बालक मेरे साथ जुड़ रहा है, मैं सभी से कह रहा हूं कि आज आपका 20 में से 20 आना चाहिए, और सब के सब अपना रिजल्ट आज मुझे सेशन के अंत में बताएंगे। अगर आज मैंने स्पीड अच्छी रखी और अगर आज मैंने 25 सवाल किए तो आप मुझे 25 में से बताएंगे आपके कितने मार्क्स आए। और जो लोग लगातार मेरे साथ जुड़ते हैं, आज आप अपने मार्क्स बताएंगे। आज पेपर को मैंने आराम से रखा है ताकि हर बच्चा ये कम से कम आज ये मत कहना कि सर मेरा ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं समझ में आया। ठीक है ना? ठीक है, आज कोशिश करना कि पूरे मार्क्स सबके आने चाहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज क्या कुछ है आप लोगों के लिए। बुला लेते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। लकी ने कहा, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। अब ये देखो, स्लोगन उनके लिए होता है ना जो सच में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। कुछ होते हैं कि सर अब ठीक है सर, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। सर ठीक है सर, पापा हमारे 150 बीघा खेत, हम ये। यार देखो, कुछ चीजें जिद नाम की भी होती है। भले मैं नौकरी नहीं करूंगा, ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद कह दूंगा मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, तो एक उसका अपना एटीट्यूड होता है। अरे सर, ये मैं आपसे बार बार कहता हूं कि किसी एग्जाम को हाथ लगाओ तो इस इंडस्ट्री में ये नाम पैदा कर दो कि जिस एग्जाम को हाथ लगाया उसको एक बार में निकाल लिया। ठीक है? और ये जितने लोग मेरे साथ हैं, मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन दिला के मानूंगा, मेहनत कर सको तो चलो। और 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर हिंदी। अभी तुम 6 बजे वाला मेरा सेशन देख रहे हो और इसमें यूपी पुलिस के जो भी बालक हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं तुम कहोगे कि सर इस तरीके का कंटेंट कि दिल खुश हो गया। ठीक है? रोज आपकी मैं प्रॉपर प्रैक्टिस करा के चलूंगा। और आज मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं, आज तुम अपनी पूरी बुद्धि लगाना। आज के सेशन में तुम अपनी पूरी बुद्धि लगाना, सर मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये होगा। ठीक है? और अगर मैंने उसका बेस्ट अप्रोच बताया कि सर सॉल्यूशन तो मेरा भी वही हुआ है जो आपका हुआ है, लेकिन आपका इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया, ठीक है ना, तो आज मैं आपको इस फॉर्मेट में समझाऊंगा कि आप गलत कहां करते हैं। ठीक है ना?
तो ये है क्रांति 2.0 जिसमें हिंदी मेरी शुरुआत हो चुकी है। आज 29 तारीख है, कल मेरी इसमें हिंदी की पहली क्लास थी। रीजनिंग इसमें मैं 20 तारीख से शुरू कर दिया था, हिंदी मैंने इसमें कल से शुरुआत की है। और हिंदी की जो भी आज मैंने संज्ञा पढ़ाई थी, आज मैंने सभी से कहा था कि इस पूरे पृथ्वी पर तुम सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन जिंदगी में अगर कोई 100 साल बाद भी जगा के बोलेगा कि संज्ञा बताओ, इतना ग्राफिकल ढंग से मैंने पढ़ाया है कि अब जिंदगी में कभी ग्रामर के जो पोर्शन मैंने पढ़ा दिए वो समझ में आपको आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब ये वो लोग हैं जो रेगुलर मेरी क्लास में जुड़ते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ईश्वर आपका इसी तरीके से प्रेम सम्मान मेरे लिए बनाए रखे। और आज आइए आ जाते हैं आज का सबसे प्यारा कमेंट और फिर चलते हैं आज के सेशन की ओर जो मैंने आपके लिए आज संजो के रखा है। आज पहला कमेंट है बिहार ब्रांड 0988। 1 घंटे पहले इन्होंने ये कमेंट किया है, बिहार ब्रांड 0988। इन्होंने कहा कि सर मुझे पहले बिल्कुल रीजनिंग में इंटरेस्ट नहीं था, पर जब से आपसे पढ़ना शुरू किया हूं अब रीजनिंग के अलावा कुछ और पढ़ने में मन नहीं करता। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, मेरा हाइट नहीं है सर, एसएससी जीडी के लिए BSSC इस बार पक्का निकाल लूंगा, ये आत्मविश्वास है, रीजनिंग पढ़ के मेरे अंदर आ गया है। देखो बेटा जी, केवल रीजनिंग ही मत पढ़ना, जीएस और मैथ दोनों पढ़ना, और हिंदी अगर आता है तो हिंदी पढ़ना, वरना इंग्लिश आता है तो इंग्लिश पढ़ना। क्योंकि सिलेक्शन ना एक बार, जानते हो तुम लोग ये नहीं समझते हो, तुम एक बार घर वालों को कह दो कि मैं फाइनली सेलेक्टेड हो गया, तो तुम ये नहीं समझते हो कि वो आज तक कोई मीटर ही नहीं बना। और 1 किलो 2 किलो मिठाई उनके घर जरूर जानी चाहिए, याद रखना, जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, है ना, उनके घर मिठाई जरूर जानी चाहिए जो तुम्हारे हार का इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपसे बार बार बोला, ये भूलना नहीं। और सर जी, और ये हैं लेजेंड वाईटी, ओहो नाम देखो, लेजेंड वाईटी। सर जी मैं वेस्ट बंगाल से हूं, पहले मुझे रीजनिंग का मतलब समझे में नहीं आती थी, पर जब से आपकी क्लास से जुड़ा हूं अब 20 में से 15 आती है। थैंक यू गुरुजी, लव यू। और मैं बंगाली हूं, एक बार बोल दीजिए आमी तमाको वालोबाशी का मतलब आई लव यू। तो हाँ भैया ठीक है, आमी तमाको वालोबाशी, ठीक है। हाँ तो थोड़ी थोड़ी बंगाली ये वाली हमको भी आती है, बस इससे ज्यादा नहीं आती है। तो चले फिर आज का पहला सवाल दिखाएं। आज हम टेशन में अतुल अवस्थी के साथ देखते हैं आज किसका। पहले 10 जो लोग पहले सवाल से जुड़ना, तुम लोग 20 में से अपना मार्क्स बताना। ये जो बीच बीच में लोग जुड़ते हैं ना, अभी देखो जैसे 4000 है, सीधे 10,000 जब हो जाएगा तो ये बच्चे बीच बीच में जुड़ते हैं। तो अभी जो लोग अभी से जुड़े हैं, तुम लोग बस कहीं मिस मत करना, 20 में से तुम लोग अपने मार्क्स बताना। तो चलिए फिर आज के सेशन का आगाज करते हैं और देखते हैं आज क्या मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज का पहला सवाल, आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप इसको देखो और ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये है आपका टाइमर, और बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि हाँ सर ये हमसे हो जाएगा और हम इस तरीके का सवाल कर लेंगे। एक बार ट्राई करके देखो। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं, देखो नंबर सीरीज है, मैंने आपको इतने पैटर्न सिखाए हैं, मैं देखो सिर्फ सुन लिया करो। जैसे अभी से सिर्फ 45 मिनट में तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, कुछ भी नहीं समझ में आता, कहीं ऑटो में बैठे हो या कहीं बाहर जा रहे हो, सिर्फ सुनते रहो। अब इससे अच्छी सुविधा कहां मिलेगी। अब जैसे 6 से 11 है, तो अब 6 से 11, 11 से 20, मैंने आपसे बोला ना कि अगर सीरीज ऐसी है और सीरीज ऐसी है, यानी अगर बढ़ रही है, यानी अगर सीरीज बढ़ रही है या घट रही है, तो इसमें चाहे वो जितना कुछ छीछाल इधर कर दे, हम 99.9% गारंटी लेते हैं हम कर लेंगे। लेकिन अगर सीरीज दिल की धड़कन है तो बड़े बड़ों की पैंट गीली हो जाती है करने में बेटा। अगर सीरीज ऐसे दिल की धड़कन की तरह चल रही है, घट रही, बढ़ रही, बढ़ रही, घट रही, घट रही, दिल की धड़कन वाली सीरीज है, तो इंसान के बड़े बड़ों की हवा टाइट हो जाती है। लेकिन जब ऐसा आ जाता है तो ये गलत होने का कोई चांस ही नहीं होता है। पूछो क्यों? क्योंकि ये लगभग देखो 2 गुने के बराबर है, लेकिन अगर यहां पे गुणे 2 - 1 है तो 6 दूनी 12 में 1 गया तो 11 हो गया। इन दोनों की बात करें, 11 दूना 22 - 2 है ना। अब यहां पे देखो 20 दूना 40, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 -3 है। अब उसी तरीके से मल्टीप्लाई बाई 2 -4 और देन मल्टीप्लाई बाई 2 -5, यानी 7 दूनी 14, 45, 135 बिल्कुल सही जवाब हो गया। 135 विल बी द राइट आंसर। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर जितने तरीके की मैं आपको नंबर सीरीज बताता हूं, मैं कहता हूं क्यों विश्वास करते हो कि मान लो कि अतुल अवस्थी आज कुछ ऐसा मसाला पढ़ा रहे, जाओ प्रीवियस ईयर पेपर यूपी पुलिस का उठाओ। एसएससी जीडी वालों, तुम लोग अगर पेन नचाते नहीं गए तो उस दिन से मैं मार्कर नहीं पकड़ूंगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं आपको बेहतरीन, मतलब जितने तरीके के मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन जितना अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मैं सब लेकर आता हूं तुम लोगों के सामने। ये पहला सवाल हो गया। पहला सवाल जिनका जिनका सही हुआ उनको ढेरों बधाई, गलत हो गया तो फिर कोई बात नहीं, अभी हम लेके चल ही रहे हैं, ठीक है। ये रहा दूसरा सवाल। अब तुम लोग इसका जैसा अप्रोच तुम लोग लगाते हो लगाओ, और जैसा मैं समझाऊंगा, अगर
तुमने वैसा लगाया है तो मुझे बताना कि सर मैंने यही वाला अप्रोच लगाया है। और अपने से झूठ मत बोला करो। ऐसा नहीं कि तुम यहां कमेंट कर दोगे तो हम तुमको पद्मश्री मिल जाएगा या अर्जुन अवार्ड मिल जाएगा। जैसे ये सवाल है तुम्हारे पास, पहले अच्छा आराम से सोच लो, नहीं तो कहोगे कि सर हम कर लेते लेकिन आप करने नहीं दिए। जरा देखो, हमने कहा आपसे कि आराम से बताओ, ये 2 है, बोले हां सर। अगर मैं इसकी बात करूं, मेरी बात अगर सही लगे समर्थन करना है। आप लोग कैसे किए मैं नहीं जानता। ये 2 है, बोले हां सर। ये 5 है, तो 2 से 5 कैसे हुआ बेटा? 2 से 5 कैसे हुआ? बोले सर +3 हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। अगर ये 7 है तो 7 से अगर यहां पे +3 करूंगा तो 7 3 10, यहां पे जे होना चाहिए, जे होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि भाड़ में जाए सारा नॉलेज, भाड़ में जाए दुनियादारी। रघुपति राघव राजा राम, सिर्फ जितना पैसा उतना काम। ज्यादा छीछा लेदर नहीं, फर्जी नेता बनने की कोशिश मत करो बेटा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। जय श्री सीताराम। काम उतना करो जितना जरूरी है। ये यहां पे 9 है और यहां पे 11 है, मतलब 9 2 11 यानी +2 है। उसी तरीके से अगर ये 15 है तो 15 में +2 होगा, 15 2 17 यानी जे के बाद क्यू आना चाहिए, यानी ये गलत हो गया। मैंने कितना सॉल्व किया? अगर ये 4 अल्फाबेट का 100% सवाल है तो मैंने इसको मात्र 50% यानी केवल 2 अल्फाबेट देख के सही कर दिया कि मेरा चौथा सही होगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप पढ़ने में तेज होंगे, आप पढ़ाई में ब्रिलियंट होंगे, लेकिन अगर कंपटीशन में ब्रिलियंट हैं तो ही सिलेक्शन है, वरना आपके जैसा नॉलेज रखने वाले हम लोगों के शहर में हर दूसरा लड़का टहल रहा है। ठीक है ना? तो ये समझने की कोशिश करना कि हमें ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं। मैंने चौथे पे हाथ रख दिया तो किसी की औकात नहीं जो चौथे के अलावा कुछ और कर दे। तो क्वेश्चन उतना करो। जैसे ये सवाल है, आप जितना आसान सोच रहे हैं ये उतना आसान नहीं है। ठीक है ना? आपको हम पूरा समय देते हैं टाइमर के साथ, आप जितनी, लेकिन एक बार में आंसर देना। देखता हूं किसका क्या आंसर आता है, लगा लो दिमाग, नहीं तो कहोगे सर हम कर लेते, आप करने नहीं दिए। हम अपने पास कमेंट चला ले जरा महानुभावों को। कमेंट कुछ कुछ को मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। कुछ कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं कि जो जब तक उनको ब्लॉक ना करो तब तक वो बेचारे फड़फड़ाते रहते हैं। लीजिए 21 सेकंड आपका खत्म हो गया। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप आराम से बोल दीजिए कि सर हमसे नहीं हो पाया। शाबाश शाबाश, हाँ सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरी बात जरा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा आंसर क्या होगा, ठीक है? अब मेरी बात सुनना। बोले क्या सर? सही लगे तो समर्थन करना। मैंने आपको सिखाया था कि मेरी बात जरा समझना कि हम ट्रायंगल कैसे गिनेंगे, जरा देखना। बहुत ही शानदार। क्या बोले? वेल डन, वेल डन। और जिनका जिनका गलत होगा वो एक बार सॉरी जरूर बोलेंगे कि अरे सर हमने देखा नहीं। आओ इधर आओ। 1 2 3 ये 4, यानी क्या हो गया? 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। क्या ये एकदम पानी की तरह क्लियर है? इसमें कोई छीछा लेदर, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई समस्या, कोई बाधा, कोई कलेश नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर मैं आपको बात करूं इसकी, मैं बार बार कहता हूं आराम से सोच के बात करना। सिर्फ मैं इसकी बात करूं, ये और ये बताओ एक तरीके से 3 ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? एक ये वाला और एक ये पूरा मिला हुआ और बड़ा वाला, यानी 3 ये हो गया। तो 10 में 3 जोड़ दिया तो 10 3 13 हो गया। यानी ये बड़ा वाला भी गिन लिया और ये वाला भी गिन लिया, ये वाला भी गिन लिया। 13 के बाद ये वाला हो गया 14, ये वाला हो गया 14, 14 हो गया। 14 के बाद ये वाला, 14 के बाद ये वाला, बोले सर 15, ये वाला 15। देखो क्वेश्चन किया कैसे जाता है। 15 हो गया। अब जैसे 15 हुआ तो अपने आप को अच्छा महसूस कैसे कराएंगे? अतुल सर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 15 के बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया 16, ये हो गया 16, 16 के बाद अगर इसकी बात करें, 16 के बाद अगर इसकी बात करें तो ये वाला हो गया 17, ये वाला 17, 17 हो गया तो यानी ये भी चला गया। 17 हो गया, 17 हो गया। 17 के बाद मैं बार बार कह रहा हूं, कतई मेरा सपोर्ट मत करना समझ में। 17 के बाद ये वाला, 17 के बाद ये वाला, 17 के बाद ये वाला व्हाइट वाला 18, 17 के बाद ये वाला 18, ये वाला 18, ये वाला 18, ये वाला 18।
अब अगर मैंने 18 बोला तो मैं एक एक ऑप्शन हटाता जा रहा हूं। अब मैं ये नहीं कहता कि मान लो अतुल सर आपने गलत किया हो तो अतुल सर मान लो ये गलत, मैं कह रहा हूं किसी की औकात हो तो गलत कर लो मेरा। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं 18 इसलिए कतई मत मानना कि अतुल अवस्थी कह रहे हैं, नहीं, मैंने पहले 14 जब मेरा तब हटा जब मेरा 15 आंसर आया, 16 मेरा तब हटा जब मेरा 17 आंसर आया, और 17 को मैंने तब काटा जब मैंने 18 को प्रूफ कर लिया। तो मैं बार बार कह रहा हूं या तो छोटे से बड़ा गिनो या बड़े से छोटा गिनो, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में गिनो। तुम खुद कहोगे कि जिस पे हाथ रख दिया उससे अगर एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा निकाल दोगे तो जो कह दोगे सर हारूंगा। अभी सिर्फ 3 सवाल कराया है, 17 सवाल बाकी है। अभी सिर्फ 3 सवाल कराया है, 17 सवाल बाकी है। सोच समझ के जवाब देना मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, भेड़िया, लकड़बग्घा, मुर्दाखोर। लोग सोचते हैं अरे सर हमें तो वेन डायग्राम हो जाएगा। तुम में से अगर 99% इसका गलत जवाब नहीं दिए तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। मुझे गलत साबित कर दो, मैं चाहता हूं 99% इस चीज को गलत करोगे। टेक्निकल टीम अगर आप पोल भी लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, 99% गलत करोगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 99% इसको गलत करोगे। सोचो, भेड़िया है, लकड़बग्घा, ये लगभग भेड़िए की तरह ही दिखता है, ठीक है ना, जिसे हैना कहते हैं। तो अगर आपसे बोल रहा है कि भेड़िया, लकड़बग्घा और मुर्दाखोर, मुर्दाखोर जिसे कहते हैं, तो भेड़िया, लकड़बग्घा, मुर्दाखोर। अब लोग देखो, मैं कहता हूं ना, एग्जामिनर अपने पे आ जाता है ना तो बड़े बड़ों की हालत खराब कर देता है। अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगा लो, फिर हम तुमको बताते। बीच में बेटा ये यहां पे एक ये भी बना हुआ है, ये बात याद रखना, ऐसे बना हुआ है ये। अब आराम से सोच के बता दो क्या होना चाहिए। गलत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार स्वीकार कर लो। क्योंकि ये याद रखना, भेड़िया और लकड़बग्घा का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, अगर हमने कह दिया भेड़िया, भेड़िया और लकड़बग्घा दोनों एक अलग अलग जानवर हैं। ये है लकड़बग्घा, ये क्या है, लकड़बग्घा, ठीक है ना, ये है लकड़बग्घा। और ये दोनों के दोनों आदमखोर है, ये दोनों के दोनों मुर्दाखोर है, ये दोनों मुर्दा ही खाते हैं। तो भेड़िया हो और लकड़बग्घा ये दोनों अलग अलग जानवर हैं और दोनों ही मुर्दाखोर हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ये सुनने सुनाने वाली चीजें हैं, हमने क्लियर कर दिया। चौथा हमारा हो गया। चलो, अब हमारे पास आता है ये सवाल। अगर मैं इसकी तुमको एक ऐसी ट्रिक बता दूं कि तुम कह दो सर आपने दिल खुश कर दिया। आज से पहले मैं हमेशा क्वेश्चन का एक अप्रोच बताता हूं, एक तुमको तबाही ट्रिक बताता हूं। अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि अतुल सर लव यू। अगर दिल खुश हो जाए तो जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक करना और इस सेशन में जल्दी से अटेंडेंस लगा देना। तुम लोग जितनी बुद्धि लगा सकते हो लगा लो, और जो कोई भी मुझे सुन रहा है जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो। अगर मैंने 10 सेकंड में इसका जवाब नहीं दिया तो आज के बाद ये समझ लेना कि अतुल अवस्थी ने अपना मान सम्मान तुम्हारे सामने ताक पे रख दिया है। अगर मैंने इसका 10 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो ये मान लेना कि आज अतुल अवस्थी ने अपना मान सम्मान ताक पे रख दिया है। मात्र 10 सेकंड में अगर ये मैं प्रूफ करूंगा, इट्स जस्ट ओनली इन 10 सेकंड, दैट्स इट। सिर्फ 10 सेकंड में। आराम से सोचो, सोचो मैं आज तुमको क्या बताने वाला हूं। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और यही चीज जब आपका गलत होता है तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जिनका जिनका गलत हो गया सॉरी बोलिए, जिनका जिनका गलत हो गया सॉरी बोलो जल्दी से। जिनका जिनका गलत हो गया सॉरी बोलो। हाँ अंशुमान, बहुत ही शानदार। अंशुमान का आंसर सही है। आशीष कुमार का आंसर सही है, शाबाश। ए गुड एजुकेशन का आंसर सही है। जयप्रकाश का आंसर सही है, बहुत ही शानदार। और दीक्षा का चंद्रपाल का आंसर सही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, है ना। बेटा जी कैसे वाइफ आएगा हमको बताओ तो। वाइफ वाले कहाँ से पत्नी ले आए हो बेटा, कहाँ से पत्नी आया है। तुमको एक कॉमन सेंस वाली बात पता है, ऐसी तैसी में जाए अतुल अवस्थी का कॉन्सेप्ट सब कुछ छोड़ दो। एक अपने सिक्स सेंस, इस खोपड़ा का इस्तेमाल करो, एक बार इस खोपड़ी का इस्तेमाल करो। हमको बताओ अतुल सर तुमसे कैसे रिलेट करते हैं। अतुल सर तुम्हारी मौसी हैं, बोले अरे सर चलिए आप हमारी मौसी कैसे हो जाएंगे। अतुल सर तुम्हारी बुआ हैं, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हम तुम्हारी चाची हैं। बोले फिर वही बात, अतुल सर का तुमसे क्या रिलेशन है। तो अतुल सर का तुमसे जो भी रिलेशन होगा पुरुष में होगा। बोले हाँ सर। और अगर उसने ये कह दिया है कि बी का डी से क्या रिलेशन है तो जो भी आंसर आएगा वो बी के जेंडर में आएगा। जो भी आंसर आएगा वो बी के जेंडर। बी का डी से क्या रिलेशन है तो बी के जेंडर में आंसर आएगा। और बी पी का पति है, अगर बी मेल यहां पे फिक्स हो गया तो बी मेल होगा। अब बी मेल ही होना चाहिए और मेल केवल एक ही ऑप्शन है, यानी ये चला गया, ये बिल्कुल सही जवाब हो गया।
सो रघुपति राघव राजा राम, और सिर्फ जितना पैसा उतना काम, है ना। ज्यादा होशियार नहीं, हम उतना काम करेंगे जितना में हमारा काम हो जाए। तो पत्नी कहां से आ जाएगा बेटा? हमको पता है ना कि कौन कौन नकलची है। हाँ 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 सर पत्नी होगा, अरे हाँ 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 सर। बेटा जी हम तुम्हारे गुरु हैं, है ना, तो गुरु डाल डाल और हम पात पात। सोचो 46% लोगों का कहना था कि वाइफ होगा, इसलिए क्योंकि मैंने उसको गोला लगा दिया था। मैंने आपको एक बात समझाया है कि बैल नहीं घोड़ा बनो, घोड़ा। अगर मैंने आपसे कहा है कि बी का डी से क्या रिलेशन है, देन वी हैव टू ओनली थिंक अबाउट बी टू डी, और बी टू डी में अगर बी ये है तो ये बात याद रखना, बी का पी से क्या रिलेशन, अगर बी मेल है तो आंसर मेल में ही आएगा, ये बात याद रखना। मेरी बात अगर ना समझ में आया कर तो मुझे बताओ, अगर सही बात है तो एक बार लव यू अतुल सर बनता है, और एक बार लाइक वाला बटन दबा दो यार। जो जल्दी से सेशन को लाइक करके अटेंडेंस तो लगा दो यार, कम से कम जल्दी से सेशन लाइक करके अटेंडेंस लगाओ, ठीक है ना। अब चलते हैं, अगर धुआं से प्रदूषण होता है, जैसे अभी आप दिल्ली का प्रदूषण देखें, गुड़गांव का प्रदूषण देखें, सबसे ज्यादा है। अगर स्मोक का पॉल्यूशन है तो मैं एक बात सजेशन दूं, जो भी मुझे गांव देहात से सुन रहा है, बेटा आना तो बड़े शहर सिर्फ सरकारी नौकरी करने आना। कोशिश करो अपने गांव में अपने आप को इतना डेवलप करो कि तुमको शहर आने की जरूरत ना पड़े, है ना। पूरा जीवन नाश हो जाता है बेटा जी। यहाँ पे लोग न संबंध समझते हैं, न रिश्तेदारी समझते हैं, न बड़े छोटों का अदबो अदाब समझते हैं। मैं पूरा शहर, जो मजा जो गांव में पै लगी ना, चाचा पौ लगी, भैया प्रणाम, भैया खूब उन्नत करें, सब नष्ट हो जाता है बेटवा। एक बड़े भाई के सजेशन से कभी प्राइवेट नौकरी करने के लिए शहर मत आना। जब भी अपने गांव देहात में जहां हो, सीना तान के कुछ ऐसा सोचो कि हम कैसे अपने आप को, अपने ही गांव के शहर में चले जाओ, लेकिन कभी अपना गांव देश छोड़ के कहीं दूसरी जगह मत जाना। जीवन बेकार हो जाता है दोस्तों, ना सम्मान है किसी एक दूसरे, सिर्फ पैसे का होड़ है। हो जाएंगे पैसे चार, बन जाएंगे रिश्तेदार, वही जब चल रहा है। धुआं से प्रदूषण होता है, तो जब कहीं आग लगती है ना, तो उससे जो बचता है उससे राख होता है बेटा जी। जो आग लगती है ना, उससे कहाँ क्या होता है, राख होता है। ये बात याद रखना, है कि नहीं। अपना गांव देहात नहीं छोड़ना चाहिए। देखो जब भी जैसे कहीं पे अगर धुआं है तो उससे पॉल्यूशन हो जाएगा। जहां खूब धुआं होगा, खूब धुआं होगा, पॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरीके से जब आग लगेगी, तो जब आग लगेगी तो क्या हो जाएगा, आग लगने से क्या हो जाएगा, उस जगह पे हाँ राख बन जाएगी। जहां भी आग लगेगी वहां राख बन जाएगा। अच्छा, आज तुम लोगों को एक नई चीज बता रहा हूं, एक नई बात जो आज की क्लास में नहीं, उनका नुकसान देखो कैसा होता है। आज एक नई ट्रिक है, नई ट्रिक समझ लो या क्या समझ लो। न्यू ट्रिक क्या है कि कई बच्चे ये नहीं समझ से हो सकते होंगे नॉट ऑल का मतलब क्या होता है। नॉट ऑल पेस्टीज आर, ये याद रखना, नॉट ऑल या कभी भी ऑल नॉट लिखा हो तो जो आज लोग हैं मेरे साथ, इसको कॉपी पे लिख लेना बेटा। जो ऑल नॉट होता है ना, ये ऑल नॉट कभी भी लिखे, अगर कोई कहे इसका डायग्राम बनाओ तो याद रखना इट्स अ कंसीडर एज अ सम नॉट इन अ स्टेटमेंट। ये सम नॉट की तरह स्टेटमेंट में कंसीडर होता है। कहां पे, स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट में कंसीडर होता है। और अगर ये कंसीडर एज अ नो इन कंक्लूजन, ये कंक्लूजन में अगर लिखा है, कंक्लूजन में अगर लिखा है तो ये याद रखना नो। अगर कोई कह दे ऑल ए आर नॉट बी, मान लो ऐसे बोल दिया ऑल ए आर नॉट बी, तो ये याद रखना इसका डायग्राम कभी नो में मत बना देना, है ना। कोई ऐसे बोले इसका डायग्राम बना ऑल ए आर नॉट बी, तो इसका डायग्राम यही बनेगा, ऐसे करके ऑल ए आर नॉट बी, इसका डायग्राम यही बनेगा। लेकिन अगर कंक्लूजन में लिखा है ऑल ए आर नॉट बी, तो वो नो ए आर बी लिखा है। कंक्लूजन में नो ए आर बी लिखा है। लेकिन ये बात याद रखना, क्योंकि डस लेगा तुमको कभी कभी अपने लोगों, इसलिए बता दे रहा हूं। सम फाइल्स आर, तो देखो यार यहां सम और नो है। जब सम और नो ही केवल होना तो ऑल कभी नहीं सही होता। ये बात हमेशा जिंदगी में गांठ बांध लो। ये चीजें शॉर्ट ट्रिक के लिए हमेशा प्रयोग होती है बेटा। अब हर समय डायग्राम खेलोगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे अब देखो ऑल बन ही नहीं सकता, असंभव है। लो बना लो, तुम लोग ऐसे बनाते हो, लो बना लो। मैं बार बार कहता हूं कुछ स्मार्ट वर्क सीखने की कोशिश किया करो बेटा। कहीं ऑल का डायग्राम बनेगा, कहीं पी और एफ में ऑल बनेगा, कभी नहीं बनेगा। यानी ये दूसरा गलत हो गया, यानी दूसरा गलत हो गया। बोथ कंक्लूजन हो नहीं सकता, ठीक है। फिर नो म्यूजिशियन इज अ पी, यानी कोई म्यूजिशियन क्या नहीं है, ये नहीं है। तो उसने बोला नॉट ऑल प्रेटिस आर फाइल्स, यानी और नो पीआरएफ है, तो नो पीआरएफ तो हो ही नहीं सकता ना। ये दोनों तो पॉजिटिव है ना, यानी ये भी गलत हो गया। और ये दोनों क्या हो गया, नाइदर नॉर हो गया। ना ही पहला ना ही दूसरा, ना ही पहला ना ही दूसरा। तो ये बात हमेशा याद रखना। ऑल नो, जैसे सम और नो है तो कभी भी सम और नो के डायग्राम कहीं पर सम और नो लिखा है और नीचे कंक्लूजन में ऑल लिखा है तो कभी नहीं सही होगा। वो देखते ही गलत कर दिया करो, नहीं होगा सही।
चलो, ये आज का बोनस सवाल था, इसको मैंने नंबरिंग से बाहर किया था। ये बोनस सवाल था इसलिए मैंने इसको नंबरिंग से बाहर किया था। अब बताओ, अगर खिलाड़ी का टीम से संबंध है, वैसे कार का समूह से, जहाज का बेड़े से, हवाई जहाज का उड़ान से, या पेन का ढेर से? जल्दी से सोचो। अब देखो, ये सवाल क्या है? ये सवाल चींटी है, और यही चींटी जब हाथी के सूंड में घुस जाती है तो एक बड़े से हाथी को पागल कर देती है। इट्स जस्ट अ चींटी सवाल। लॉट अरे सर, इट्स अ लॉट ऑफ इजी। बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये हाथी के सूंड में घुस जाएगी तो उसे पागल कर देगी। क्यों? कई बच्चे ऐसे हैं जो, अब देखो, जैसे खिलाड़ी, जहां ढेर सारे खिलाड़ी होते हैं तो हम बोलते हैं ये टीम है, ठीक है ना। और उसी तरीके से ये जहां पे शिप्स होती हैं, जहां ढेर सारी शिप होती है, उसे फ्लीट कहा जाता है। उसे फ्लीट कहा जाता है, यानी जहाज के बेड़े होते हैं। जहाज में क्या होते हैं? बेड़े होते हैं। अब जिनका जिनका गलत हो गया तो आप सॉरी बोलेंगे क्या हमको? जिनका जिनका गलत हो गया आप हमसे सॉरी बोलेंगे क्या? है ना? तो आप हमसे बोले ना, इट्स जस्ट लाइक अ चींटी, इट्स जस्ट लाइक अ वाव, है ना? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाव, है ना। तो अब आप कितने होशियार थे, आप ही की मैथ अच्छी है ना, आप ही की जीएस अच्छी है ना, लेकिन तीसरा आपने आंसर दिया ना, तो चींटी है, सूंड में घुस जाएगी तो पागल कर देगी। तो मैं बार बार कहता हूं गलत करो सही करो, लेकिन प्लीज जब भी किसी क्लास में आओ तो अपना घमंड, अपना एटीट्यूड वो क्लास के बाहर उतार के तब अंदर आया करो, तो तुम हमेशा नई चीज सीख के जाओगे, है ना। तो अगर खिलाड़ी का टीम से संबंध है तो शिप्स का फ्लीट से साथ संबंध है, और एक्सेप्ट करो कि हां सर हमने प्राउड के चक्कर में गलत कर दिया, ठीक है ना। तो ये देखो, आगे चलते हैं। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? आज आशा करता हूं कि शायद आप सही जवाब देंगे, वरना आज तो आप चकाचौंध हो जाने वाले हैं। आपको ओपन चैलेंज है, और मैं सबको बोल रहा हूं, बड़ा अच्छा लगता है यार, सच बता रहा हूं। मुझे 2 साल से ज्यादा इस बार एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस वालों को पढ़ा के इतना मजा आ रहा है कि दिल खुश हो गया मेरा। और सच में तुम लोग बहुत अच्छे हो यार। इस बार खुदा की ऐसी कायनात है ना कि तुम लोग जहां जहां से जुड़े हो सारे बच्चे बहुत अच्छे। आप सोचो, इस समय 3000 बच्चे मुझे चैट रेट कर रहे हैं। सोचो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम लोग परेशान मत हुआ करो। मैं हमेशा तुम लोगों को ना मोटिवेट करने के लिए, तुम लोगों को जगाने के लिए अगर कुछ बोलूं और कभी मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो मुझे बता देना कि सर आपने मुझे ऐसा बोल दिया था तो मुझे बुरा लग गया। मैं सॉरी बोल दूंगा, ठीक है ना। परेशान नहीं होना। जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा। बात सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या गलत। आराम से सोच लो, बात सही लगेगा तो समर्थन करना। बहुत ही शानदार। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं जरा 19 वालों के लिए ताली बजाओ तो। ये जिनका जिनका 19 है जरा इनके लिए तालियां बजाओ तो, जिनका जिनका 19 है। अपना आंसर आप बदलेंगे नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। कोई अपना आंसर बदलेगा नहीं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कोई अपना आंसर बदलेगा नहीं। याद रखना, जिसने जो लॉक कर दिया सो कर दिया। अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सॉरी बोल दो, हम माफ कर देंगे। सॉरी बोल देना हमको अगर गलत हो गया तो। आओ, है ना। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी ने कहा रुके 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 रुके, कुछ भी गिनेंगे क्या? ये कहां से ट्रायंगल 7वां बन गया? अरे हम कहे पगला, ये वाला 1, ये वाला 5, यहां से लेके यहां तक देखो, ये वाला बड़ा वाला, फिर यहां से लेके यहां तक देखो 7, यहां से लेके यहां तक देखो 8, यहां से लेके यहां तक देखो। बोले ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। हम कहे तुरंत पकड़ते हो गुरुजी को। 10 हो गया। 10 के बाद ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13, ये वाला 14, ये वाला 15। 15 के बाद ये वाला 16, ये वाला 17, ये वाला 18, ये वाला 19। और कई बच्चे 19 आंसर दे के अपना आंसर बदल दिए, क्योंकि इस बार अतुल सर 19 टिक किए हैं तो यार जरूर इस बार सर देखो हम गुरु हैं बेटा, है ना। भगवान के दया से हम तुम्हारे गुरु हैं, है ना। जब हमारा चेला इतना होशियार है तो सोचो गुरु कुछ तो होशियारी रखते होंगे। मैं हर बार गलत पे टिक थोड़ी ना करूंगा। मैं उन नकलचियों को पकड़ना चाहता हूं जो देखते हैं अच्छा 20 लोगों ने 19-19 किया है, भाई 19 लगा दे, 19-19-19 गुरुजी 19 होगा। मैं उनको पकड़ता हूं। लेकिन जरा सोचो, अब ये वाला 16 कहां से बना? ये बड़ा वाला 1, ये देखो ये क्या बना 17, ये क्या बना 18, ये क्या बना 19। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19। अब बताओ, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ और अटेंडेंस लगाओ। कहना सही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। 8वां सवाल। 9वां सवाल ये रहा। अब इसका आपको आंसर बताना है। और मैं बार बार बोलता हूं, मैं आपको ऐसे सीरीज की, मैंने आपको बोला ना, दुनिया में पहले एक चीज क्लियर कर लो, अगर सीरीज ये वाली है
ये सीरीज ये वाली है, किसी की औकात नहीं है जो अतुल अवस्थी के स्टूडेंट को फंसा ले जाए। मैं बार बार कह रहा हूं हम इतने प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर बढ़ रही है सारे के सारे 200, 170, 145, 125 और घट रही है सारे, तो ये या बढ़ना हो या घटना हो, ये हम पकड़ लेंगे। हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम है इससे दर्द दिलों के कम हो जाते, ये दिल की धड़कन गरहम हो जाते। ये जो दिल की धड़कन वाली है, जहां सीरीज छोटी बड़ी यानी 3 ही पैटर्न की सीरीज पूछी जाती है, या तो सारे नंबर बढ़ रहे होंगे, या सारे नंबर घट रहे होंगे, या तो दिल की धड़कन चल रही होगी, कहीं बढ़ा कहीं घटा, कहीं बढ़ा कहीं घटा, कहीं बढ़ा कहीं घटा। अब जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसका सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन है, एकदम एकदम बच्चों की तरह जिन्होंने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी उनको लेके। 200 से 170 क्यों हुआ? बोले सर 200 माइनस 170, यहां पे 0, 3, गुरुजी यहां पे 30 का गैप आया। एकदम बालक की तरह सॉल्व करेंगे, एकदम बालक की तरह, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, 145, 170 घटा देंगे इसमें, यहां पे आया 5, यहां पे आया 2, यानी इनमें 25 का गैप आया। सॉरी माइनस 25 कर रहा है, गलती से मैंने प्लस 30 लिख दिया। ये माइनस 30 है और यहां पे क्या आएगा, माइनस 25 आएगा, है ना। मेरे कहने से मत पढ़ना, मैं बार बार कह दे रहा हूं। अब यहां पे क्या है, 145 माइनस 125 यानी ये, और यहां पे 2 यानी ये चला गया, इनमें 20 का गैप। तो हम ये कह सकते हैं कि आगे 15 का गैप है, और हम ये कह सकते हैं कि आगे जो आएगा वो 10 का गैप आएगा, और 10 का गैप यानी यहां पे 100 आ जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि अगर अभी भी आपको ना समझ में आए तो आप ऐसे ऐसे कर लिया करो। देखो 5 का गैप है, ये देखो 5 का गैप है, ये देखो 5 का गैप है, इसे साइक्लिक मेथड कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ना समझ में आए तो मुझे बताना, लेकिन ऐसा करो जैसे बालक करते हो, मुझे बताना कि मेरा कहना सही है या नहीं। और आज बेइज्जती वाला मत बताना कि आज लास्ट पहले 10वां करते हैं, फिर 11 से 20 करेंगे, यानी टोटल 20 सवाल करने। अब हमारा 11 सवाल और बाकी हैं, 11 सवाल और बाकी हैं। 10वां सवाल मुझे पता था कि मुझे ऐसा देना ही देना है, क्योंकि तुम लोग बहुत हीरो बन गए हो। अब मुझे, क्योंकि देखो शुरू के कुछ इजी सवाल इसलिए रखते हैं क्योंकि स्टार्टअप बच्चा भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यूपी पुलिस वालों मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एसएससी जीडी वालों, तुम दोनों लोगों को मैं बता रहा हूं क्रांति लिखनी है। अब सोच के देखो आंसर क्या होगा। मजेदार सवाल होगा तो एक बार बता देना, लव यू अतुल सर लिख देना कि सर दिल खुश कर दिया आपने। और इन सबका सॉल्यूशन इतने अच्छे से बताऊंगा कि तुमको भी लगेगा कि सर आज आपने दिल खुश कर दिया। अब देखो मसाला देखो दोस्तों, बार बार कहता हूं कुछ नई चीजें पढ़ोगे तो हम दोनों के मिलने का फल मिलेगा। एक मसाला देखो। बोले सर क्या? जरा मेरी बात बहुत गौर से सुनना। पूछे क्या सर? पहले मेरी बात सुनना, इधर आओ। जैसे हमने पूछा यहां पे क्या है, ये देखो, ये है 14, ये है 17 और ये है 24। हमने इनको जोड़ दिया, 4 4 8 7 15 और 1 1 2, ये कितना हो गया, 7 4 11 4 15, 2 2 4 1 5, यानी ये हो गया 55। इनको जोड़ा 55 आया। अब इस 55 में 5 गुणे 5 करना है, ये ट्विस्ट था इसमें, और तब इसमें 25 आ गया। बताओ ये सुनने वाली चीज है कि नहीं? ये बताओ सुनने वाली चीज है कि नहीं, हाँ या ना? अब अगर हमने आपसे बताया यहां पे क्या हो गया, 23 प्लस 19 प्लस और 20, इसको और एक दे दो, 20 20 40 हो जाएगा और 22 हो गया, तो यानी कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 20 बेदून 40 बेतईस 60 और 2 62 हो गया। और 62 का अगर 2 में गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, बोलिए सच्चे दरबार की जय। यानी यहां पे 12 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी इसको जोड़ लेंगे, जो आंसर आएगा, अगर डबल डिजिट आया है उसका 2 गुना कर देंगे। बताओ कैसा, 10 में से किसके कितने मार्क्स है? तुम लोगों को सौगंध है, झूठ मत बोलना। और किसी को ऐसा लगता है सर वो आज ना हम 4थे सवाल से जुड़े हैं, आज सर ना मुझे लेट हो गई थी, मैं 5वें सवाल से जुड़ा हूं, 6वें सवाल से जुड़ा हूं, तो बेटा अब हम 11 से 20 कराने जा रहे हैं। अब यहां से तुम अपने आप को तय कर लेना, अगर लेट हो गई कोई बात नहीं, 11 से 20 कराने जा रहा हूं। अब 11 से 20 में बताना किसके कितने, लेकिन अपने अपने आंसर बता दो मुझे। 10 में से 7, आज मुझे अच्छा लग रहा है, सभी लोग 7 के ऊपर है। 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 7। अमित, रोहित, ऑफिशियल, विकास, राहुल, मुकुल, पिंकी, रमेश, राघवेंद्र, ऋषि, अशोक, साकिब, रवि, भैया बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो चलें फिर 11 से 20 का शुरू करें। और जो अभी अवेलेबल है 11 से 20 में अपने आप को चेक कर लेना कि तुम्हारा 11 से 20 में 1 से लेकर 10 तक में ये मार्क्स आए। लेकिन आज प्रीति थोड़ा सा मेहनत करना, 10 में से 5 ही सही हुए हैं, तो प्रीति थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। विक्की, शिवम,
साहू, जीके भैया बहुत ही बढ़िया, ब्रिजेश, वंदना बहुत ही शानदार। तो चलो आगे चलते हैं, आज 11 से 20 तक का सफर शुरू करते हैं और सभी लोग पेटी तैयार रखना। अब 11 से 20 तक का सफर बताना कि किसके कितने सही, और जो पहले सवाल से जुड़े तुम लोग 20 में से अपना बताना कि तुम्हारा 20 में से कितना सही हुआ। चलो ये रहा आज का 11वां। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब 11 से 20 है ना, तो अब थोड़ा सा मास्टर माइंड वाले लोग देखो अब कैसे जवाब देंगे। थोड़ा सा तुम भी समय के हिसाब से आगे तेज चलो। देखो क्या होगा, तुमको इसको देखो बहुत ही शानदार तरीका बताता हूं, देखो बहुत ही शानदार तरीका बताता हूं। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, अरे सर ये वाला मत दिखाया करिए सर, ये हमसे नहीं होता। नहीं बेटवा, इसको देख के अगर तुम्हारी आंखों में दिल ना बना, जैसे नहीं मूवी में दिखाते क्वेश्चन देख कोई अच्छी चीज देखी तो आंखों में ऐसे दिल बन जाता है, आंखें बाहर आ जाती हैं, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। पूछो कैसे? देखो जैसे हमने कहा कि 24 है, बोले हाँ गुरुजी। अब Q का मतलब क्या है? तो P माइनस को दिखाता है, Q डिवाइड को। सीधी बात, नो बकवास। कितना मजा आता है लिखने में, देखो कितना बेहतरीन तरीके से। R का मतलब मल्टीप्लाई है, देन मल्टीप्लाई बाय 5। P का मतलब ये देखो, P का मतलब माइनस है तो -4 कर दिया। W का मतलब क्या है? प्लस है, तो यानी W का मतलब प्लस कर दिया। किसी को तकलीफ हो, आप हमारा खून पीने के लिए स्वतंत्र हैं। बेटा जी एक बॉडमॉस नाम की चीज आती है लाल मेरे, एक आती है बॉडमॉस। बॉडमॉस का मतलब होता है बेटा, ब्रैकेट होगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ लिखा है पहले तो पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ नहीं है तो फिर पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि 6 चौको 24 कर दीजिए गुरुदेव, और 5 में 4 का गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 - 4 + 2 हो जाएगा। और बेटा जी ये बताओ, माइनस और प्लस, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 20 - 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो यानी -2 18। और ये मत कहना मेरा सही है, किसी की औकात हो तो गलत कर दे। 18 विकल्प में नहीं है तो लेकर आओ, लेकिन 18 ही जवाब आएगा। दैट्स कॉल्ड अ गुड बॉय। बोलो सहमत हो मेरी बात से? बताओ ना यार, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है, यानी 18 बिल्कुल सही जवाब हो गया। शाबाश, लाजवाब, जिंदाबाद। अच्छा ये फोरेंसिक वाला ये सवाल आता है कि नहीं, कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? अभी तक की सबसे लाजवाब ट्रिक मैंने इसकी बताई है, सबसे लाजवाब ट्रिक बताई है कि यह सवाल कभी गलत होता ही नहीं है, यह गलत करना भी नहीं। जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा। कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? मेरी बात सही लगेगा तो समर्थन करना कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखो मैंने आपसे पूछा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तुमको एक बहुत अच्छी तरकीब बता रहा हूं। जिंदगी में कभी भी एक सवाल आए, इसकी एक ही ट्रिक याद रखना, जिंदगी भर कभी गलत नहीं होगा। पूछो क्या? आगे के 2 पीछे के 2, पहले आगे के 2 SE है, बोले सर S और E दोनों है, यानी ये बनाया जा सकता है। पीछे का OR, क्या O और R है? बोले हाँ सर O और R है। F और E, क्या F और E है? F और E है। क्या N और S है? बोले सर N और S दोनों है। क्या यहाँ पे S और I है? बोले हाँ सर S और I दोनों है। क्या पीछे का C और E है? बोले हाँ पीछे का C और E दोनों है। अगर पीछे शुरू का CR है तो बोले हाँ सर R भी है C भी है। लेकिन क्या पीछे का WN है? तो बोले सर यहाँ W है ही नहीं, इसलिए क्राउन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए क्राउन नहीं बनाया जा सकता। मेरी एक बात, चाहे जितना बड़ा अल्फाबेट दे दे, चाहे जितना बड़ा अल्फाबेट दे दे, ये आदत बना लो कि मुझे 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे 2 पीछे, कभी सीक्वेंशियल चेक करना ही नहीं। 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे 2 पीछे, और कह दिया सो कह दिया, क्राउन मतलब क्राउन। बोलो हाँ या ना? अब आज देखो एक और मसाला, इसमें तुम ट्रायंगल गिनो, इसमें ट्रायंगल सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से आपका गलत जवाब आएगा। दिमाग लगा के देख लो, लगा लो दिमाग। और बेटा जी मैं फिर बोल रहा हूं, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके का एग्जाम में आएगा तो गलत करोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, आराम से सोच लो और बताओ आंसर क्या आना चाहिए। लगा लो दिमाग, 21 सेकंड दे रहा हूं। सही लगेगा तो समर्थन करना कि हाँ सर हम गिन लिए। तुमको एक बताते हैं कि हमेशा गलत क्यों नहीं होगा। देखो कभी बोलते हैं ना कि ना गलत होने वाली ट्रिक, कभी गलत ही नहीं होगा, ना गलत होने वाली ट्रिक। पूछो क्यों? मेरी बात जरा समझना, मैं ऐसा लिख रहा हूं तो उसके पीछे रीजन है। अच्छा सोचो क्यों। देखो एक तरीके से होता है, मम्मी को पोछा लगाते देखे हो, मम्मी को अगर ये पूरा कमरा पोछा लगाना है तो मम्मी पहले ऐसे पोछा लगाती है, ऐसे 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 लगा लगा के लगा, ऐसे नहीं कि पहले यहां लगाएगी फिर यहां पोछा, फिर यहां पोछा, फिर यहां पोछा, फिर यहां पोछा। नहीं, पहले पोछा एक कोने से लगाना शुरू करेगी और खत्म कर देगी। सेम यही चीज हमको यहां पे भी करना होता है। देखो पहले हमने देखा कि यहां पे 3 ट्रायंगल है, कैसे 1 और 2 और ये बड़ा वाला 3, 3 के बाद ये वाला 4 हो गया, 1 2 और ये वाला 3 था, यानी ये वाला
ये वाला 3 था, ये 1 और 2 और ये बड़ा वाला 3 था, ये 4 हो गया। बोले हाँ सर। 4 के बाद अभी इसके अंदर पहले खत्म कर लो फिर उधर जाएंगे। 4 के बाद ये वाला बड़ा वाला 5, ये वाला 5। और तुम में से कई लोग, देखो तुम इंसान हो और मेरे ही जैसे हो, तुम में से कई लोग या तो यहां केवल 4 ट्रायंगल गिन के आगे चले गए होंगे, या तो यहां केवल 3 ट्रायंगल की 1 2 3 और फिर आगे चले गए होंगे। यहां पे 5 ट्रायंगल जिसने खत्म कर दिए होंगे उसको आगे दिक्कत नहीं आई होगी। अगर मैंने यहां पे कह दिया कि पहले मैं इसको खत्म, पहले यहां ढंग से पोछा लगा दे कोने कोने में, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, ये 4 और ये सबसे बड़ा वाला 5, गलत केवल उसी का हुआ होगा जो यहां पे 3 गिन के आगे चला गया या केवल 4 गिन के आगे चला गया। अब 5 हो गया, 5 के बाद ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। अब बताओ 11 मैक्सिमम है तो मुझे ज्यादा टेंशन भी नहीं है, 11 मैक्सिमम इसलिए मुझे दिक्कत भी नहीं है। जिनका 9 आया वो गलत नहीं है, लेकिन मैं जो बताया वो गलत वही किए होंगे बस, और कुछ नहीं। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ और अटेंडेंस लगाओ, मेरा कहना सही है या गलत। अभी बताओ इसमें कुल कितने वर्ग हैं? हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन दिस गिवन फिगर? कितने वर्ग हैं जरा बताओ तो। अब यार ये तो गलत मत ही करना, जरा सोचो इसमें कितने वर्ग हैं। ये तो हो ही जाएगा। 21 सेकंड मेरी मजबूरी है रुकना, वरना मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता 21 सेकंड। अब 21 सेकंड अगर देखो 21 सेकंड किसी ने मुझे से बोला तो 21 सेकंड हम कैसे देखेंगे? ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ये 6 हमने बाहर निकले और 6 + 9 कितना हो गया? 6 + 9 क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 6 15 वर्ग हैं इसमें। टोटल 15 वर्ग हैं इसमें। बोलो हाँ या ना? 15 वर्ग हैं। बिल्कुल क्लियर है? वारे मेरे लाल। 15वां सवाल, अगर सौहार्द का शत्रुता है तो आलस्य का क्या होगा? cordial is related to hostile, cordial is related to hostile, then lethargy, आलस्य, lethargy is related to, यानी आलस्य is related to। अगर सौहार्द का मतलब क्या होता है? मोहब्बत, और शत्रुता इसका अपोजिट है। तो आलस्य का क्या होता है? सतर्कता, उदासीन, जीवन रहित या महत्वपूर्ण। अच्छा कसम से यार, आओ तुम्हारा माथा चूम ले बेटा, तुमको नॉलेज की नहीं प्यार की जरूरत है। आओ बेटा, आओ बेटा, बेटवा आओ, छोटे भाई हो तुम मेरे, आओ तुम लोगों का माथा चूम के बाहर भेज दे। इधर आओ। कह रहा है कि सर आलस्य का उदासीन होगा। मतलब क्या खाते हो बेटा, सच बताओ। मतलब तुम लोगों को नॉलेज की नहीं प्यार की जरूरत है। आओ बड़े भाई के गले से लग जाओ। आओ बेटा, आओ जाओ, आ जाओ जाओ जाओ। मतलब ऐसा जवाब दो कि कम से कम आत्मा भी ना दुखी हो किसी की यार। मैं बोल रहा हूं अपोजिट है। मैं बोल रहा हूं सौहार्द का मतलब प्रेम भाव होता है, शत्रुता मतलब दुश्मनी होता है। तो आलस्य का क्या होना चाहिए? सतर्कता। एक आलस्य एक सतर्क है। आजकल एक तुमने रील देखी होगी, वो ऐसे सो रहा होता है और पीछे से कोई ऐसे कर देता है तो कहता है रुको। हाँ बताओ क्या हुआ? जबकि वो सो रहा होता है ना? तो मैं आपसे बार बार कहता हूं इसे सोच लो, ये तुम्हारे लिए जरूरी होता है। अब जरा देखो ये सवाल 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा। पहले सवाल सुनो, देखो और फिर मुझे बताओ कि मेरा कहना है सही है कि नहीं। 100% आएगा एग्जाम में, 100% आएगा, लिख के ले लो। उसने कहा 85 64 13 289 को अगर मैं गिरते हुए क्रम में यानी चढ़ते हुए क्रम में लिखूं, असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते हुए क्रम में लिखूं तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे? तुम में से कई बच्चा सोचता होगा अरे सवाल ये कौन सा है सर, ये तो हमको नहीं समझ में आता। देखो मेरी सवाल, जैसे उसने ये कहा कि ये एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा है? एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को, इसी नंबर को मैंने यहां पे लिख दिया, ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है। बोले अगर इसी नंबर को चढ़ते हुए क्रम में मैं अरेंज कर दूं, जैसे छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता ये नंबर है, इसे छोटे से बड़े की तरफ लिखो। अगर इसे छोटे से बड़ा लिखूंगा यानी 1 2 3 4 5 6 यानी चढ़ते हुए क्रम, ऐसे कुछ, यानी इसी नंबर को मैं चढ़ते हुए क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो ऐसे कितने नंबर हैं जिन्होंने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया? तो ऐसे नंबरों की संख्या एक 4 है, एक 9 है, यानी 4 और 9 दो ऐसी संख्याएं हैं जिन्होंने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। तो ये एक इंफॉर्मेटिव सवाल है कि अगर ऐसा परीक्षा में आता है तो ये ऐसे किया जाता है। तुम्हें एक नंबर का ऐसे कॉम्बिनेशन दे देगा, बोलेगा इसे चढ़ते हुए क्रम में लिखो और बताओ ऐसे कितने नंबर हैं जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया, जो अपनी जगह पे यथावत हैं। समझे यार? तो ये बात याद रखिएगा। अब जैसे मस्जिद, मीनार, गुम्मद, रोशनदान, ये इतना आसान सवाल, मैं फिर कह रहा हूं ये चरम चीटी सवाल है, ये याद रखना। ये जिसे कहते हैं ना चरम चूरन सवाल है, लेकिन तुम गलत क्यों करोगे ये मैं बता रहा हूं। जैसे तुम इसका जब आंसर दोगे और मैं जब बताऊंगा तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? अरे यार ये भी मेरा गलत हो गया,
आराम से सोच लो, ये तुम्हारा टाइमर है, आराम से सोच लो। 11 सेकंड दिया है क्योंकि इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मस्जिद, मीनार, गुम्मद, रोशनदान। पहले बाकी लोग अटेंडेंस लगाओ। जो रोज शाम को अब 6 बजे जुड़ने का प्रॉमिस करते हैं, एक बार अंगूठे वाला बटन दबा के जल्दी से सेशन लाइक करो यार, जल्दी से सेशन लाइक करो। जो रोज शाम को 6 बजे जुड़ने का प्रॉमिस करते हैं, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी वालों, रोज शाम को 6 बजे अब हम लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है। वेल डन। मस्जिद, मीनार, गुम्मद और रोशनदान, है ना। देखो बेटा, एक बात याद रखना, अगर जिनका जिनका गलत हो जाएगा तो जल्दी से इस सेशन को पहले लाइक करना और अटेंडेंस लगा के ये कसम खाना कि रोज शाम को हम मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, हम बताएं ना गलत क्या करते हो। ये है बेटा जी मस्जिद, मुझे पता था अगर मैं ऐसे बता के निकलूंगा तो तुमको बाउंस कर जाएगा। ये है बेटा मस्जिद, ये है बेटा गुम्मद उसका, ये जो गुम्मद है ना, ये गुम्मद, ये जो गुम्मद, ये गुम्मद है, ये जो है बेटा मीनार है, ठीक है, और ये है जो बेटा रोशनदान है। अब जरा देखो गलत क्या है, ये गुम्मद भी इसी मस्जिद का पार्ट है, ये मीनार भी इसी मस्जिद का पार्ट है, ये 4 मीनार ये है, ठीक है ना। और अगर ये रोशनदान की बात करें तो ये है रोशनदान बने, ये रोशनदान बने, ये जो ऐसे रोशनदान बने रहते हैं जिनसे अंदर रोशनी जाती थी। पहले बिजली उजली नहीं हुआ करती थी तो इनसे घर के अंदर रोशनी जाया करती थी, ये रोशनदान हुआ करते थे, ये है रोशनदान। तो ये बात याद रखना, ये मस्जिद का ही पार्ट होती है, ठीक है ना। तो ये जितने लोग गलत किए हो तो मस्जिद का ही पार्ट है मीनार, गुम्मद और रोशनदान, ये बात याद रखना। तो अगर जो ये याद रखना कि जो मस्जिद है उसी में मीनार है, जो मस्जिद है उसी में गुम्मद है, जो मस्जिद है उसी में रोशनदान है, ये बात याद रखिएगा। याद रहेगा कि भूल जाओगे, ठीक है। तो जिनका जिनका गलत, मैंने बोला ना जब चींटी नाक में घुसती है ना तो फिर वो हाथी को भी पागल कर देती है। जो मैथ्स के महान ज्ञाता, महान पंडित हैं, वो भी बेचारे सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप, ओपन डाइस कौन सा बनाया जा सकता है, ये तो मेरा विद्यार्थी मरते दम तक नहीं भूल सकता है, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता है ना। उसको 10 किलो अगर वो कुछ खा भी लेना, इतना भयानक खा के एकदम नींद में सो रहा है, उससे कह दो ओपन डाइस बताओगे, कह दो कोई भी डाइस बना दो, मेरा गलत हो ही नहीं सकता। बेटा ये दोनों क्या है, देवरानी जेठानी है ना, ये दोनों बेटा क्या है, ये देवरानी जेठानी है। एक छत के नीचे सुखपूर्वक रह जाए मैं मान ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो महिला बनाते समय ही उन्होंने कह दिया कि एक घर में एक छत के नीचे देवरानी जेठानी नहीं रह सकती हैं। और जिनके घर में तुम प्रेम देखते हो, इनके अलग अलग मायके वालों को आ जाने दो, तुमको सब समझ में आ जाएगा कि इनमें कितना प्रेम होता है। हो ही नहीं सकता। ये नहीं सोचना कि देवरानी दुष्ट होती है, दोनों के दोनों अपने आप में चरम हैं, दोनों अपने आप में अर्जुन अवार्ड पाने के हकदार होती हैं, दोनों में कमी होती है, दोनों में ये दोनों आप ये कभी एक साथ नहीं होंगे। ये जहां कहीं भी एक साथ दिख रहे, दोनों फूटी आंख पसंद नहीं करती एक दूसरे को। लेकिन अब जब बाहरी कोई आंटी जी आ जाए, अरे आंटी जी बैठिए बैठिए, दीदी आप बैठिए हम बर्तन धो लेंगे, तो वो आपको केवल झूठा प्रेम दिखता है, कहीं हो ही नहीं सकता। दोनों एक से बढ़कर एक होते हैं, जेठानी और देवरानी, क्योंकि दोनों अलग अलग खून है, दोनों एक दूसरे को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, इसीलिए शादी के बाद बंटवारा होता है। क्योंकि पी और एस जहां कहीं भी एक साथ होंगे वो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, ये कभी डाइस बन ही नहीं सकता। जहां यू और क्यू एक साथ होगा, ये देवरानी जेठानी कभी एक छत के नीचे रह जाए, हो ही नहीं सकता। शादी के बाद 2 चूल्हा जलना है तो जलना है, ये कंफर्म है। और पी के बाद एस है, और पी के बाद अगर एस है, और ये देखो पी के बाद एस हो गया, और आर के बाद टी, टी और आर कभी एक साथ नहीं रह सकते, टी और आर कभी नहीं। 4 भाई हों, अगर उनकी शादी ना करो तो बंटवारा कभी नहीं होगा। चारों भाई की शादी करवा दो, 4 चूल्हा घर में जलना है, जलना है, जलना है, चाहे जो कुछ हो जाए जलेगा ही जलेगा, डैम श्योर है। उसे गलत मत लेना, अन्यथा मत लेना, वो एक कई बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसको कभी तसल्ली से समझना, हम समझाएंगे ऐसा क्यों होता है। 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं 2:20 में, तो देखो अगर उसने बोला 2:20 पर, तो एक फॉर्मूला लिख लो जो जिंदगी भर मेरे ख्याल से सुनते सुनते तुम्हारे माथे की आंखों की पलकें झर गई होंगी, है ना, आंखों में पलकें नहीं बची होंगी, इतनी बार तुमने इस फॉर्मूले को सुना होगा। यहां पे देखो 30H बस, अगर ये जानते हो तो ठीक है, ये मैं नए बच्चों के लिए लिख रहा हूं, पुराने बच्चे तो इसको इतना सुन चुके हैं कि आंखों की पलकें नहीं बची हैं। यहां पे ये देखो क्या है, यहां पे 30 × 2 - 11 × 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स कॉल्ड 2×20। हम ये कह सकते हैं 30 दूना 60 - 110, यानी डिफरेंस निकालना इसका, ये नहीं कहना माइनस में आंसर आएगा। तो आंसर 50 डिग्री बिल्कुल सही हो जाएगा।
50 डिग्री विल बी द राइट आंसर। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड माय डियर। यस, दैट्स कॉल अ गुड बॉय। अब जैसे ये सवाल है ना, अब ये सवाल एक इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, यहां पे एक नन लिख लेना, एक सवाल नन लिख लेना, ठीक है, एक सवाल यहां पे ऑप्शन नन लिख लेना, एक नन लिख लेना, नन, एक नन है ऑप्शन। अब बताओ आंसर क्या आएगा, एक बताओ इस पे आंसर क्या आएगा, लगा लो दिमाग। जिसको लगता है कि हाँ सर हमसे हो जाता है, आई एम लॉट ऑफ होशियार, ये है वो है, बता लो। और मैंने सबसे कहा था कि हर सब बार की तरह देख लो। कई लोग मुझे से पूछे, जैसे ये मेरे क्लास की 10 मिनट बाद मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, 10 मिनट के अंदर मैं, तो आधे से ज्यादा मेरे से पूछे सर आपका टेलीग्राम लिंक क्या है। अरे यार तुम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो, मुझे ये बताओ जितने भी टेलीग्राम अड्डा के बने हुए हैं, जहां जहां भी टेलीग्राम है, तुमको खोजने की जरूरत है, आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लो कि टेलीग्राम क्या। अब हम आधे घंटे टेलीग्राम समझाएं कहां है, मैं टेलीग्राम कभी नहीं बताता, मैं पीडीएफ देना मेरा काम है। कुछ तुम्हारे पास भी श्रम होना चाहिए कि तुम वहां तक पहुंच पाते हो कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरा टेलीग्राम क्या है, लेकिन टेलीग्राम पे 10 मिनट के अंदर मैं आपको पूरी पीडीएफ दे देता हूं, यानी मेरी क्लास खत्म हुई 10 मिनट बाद पीडीएफ मैं पिन कर देता हूं, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसमें केवल जो बहुत होशियार है वो कह देंगे नन होगा, जबकि सत्यता यह है कि उसने अधिकतम पूछा है। और इस बात को जो भी होशो हवाश में रखेगा उसको केवल जितने नंबर देख रहे हैं, मतलब कि अगर मैक्सिमम टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट, यानी सबको जोड़ दो, 11 प्लस 7 प्लस 40 है ना, 47 और 11 58, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 58 विल बी द राइट आंसर, 58 विल बी द राइट आंसर। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन मेरी क्लास कैसी लगती है तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में तुम लोग लाइक करके एक बार बता दो ना कि आज की परफॉर्मेंस कैसी रही। और रोज अगर मेरे साथ कुछ नया मसाला मिलता है तो रोज, अभी मैं 8 बजे, रात 8 बजे फिर आऊंगा। यूपी पुलिस वालों, हिंदी की मेरी क्लास कब चल रही है? ये तो रात 8 बजे जीडी चल रही है। अगर जितने लोगों को हिंदी पढ़ना है पुलिस की चौचक वाली, रस छंद अलंकार, तो याद रखना रोज सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे कितने लोग आते हो एक बार बताओ, 11 बजे सुबह कितने लोग आते हो 11 AM पे? रोज सुबह 11 बजे मेरी हिंदी की क्लास किसी ने देखी है? कितने लोगों ने मेरी सुबह हिंदी की क्लास देखी? अपने अपने मार्क्स शेयर करो। और सुबह 11 बजे यूपी पुलिस की हिंदी, और मैं बार बार कहता हूं, एक बार यूपी पुलिस वाली जो मैं सुबह हिंदी पढ़ाता हूं, एक बार मुझे सुन लेना। रस हो, छंद हो, अलंकार हो, अगर मानव जीवन में ये चीजें कभी दोबारा भूल गए, क्योंकि मैं हमेशा अपने लाइफ में जब एवरेज विद्यार्थी था लेकिन सीखने की जिज्ञासा बहुत तगड़ी थी, सुबह वाला मेरा सेशन 11 बजे वाला हिंदी का कभी सुन लेना। तुमको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए अतुल अवस्थी जिम्मेदार है। सुबह 11 बजे चौचक 20 क्वेश्चन पढ़ाता हूं, 35 क्वेश्चन की पीडीएफ देता हूं सुबह। जो लोग भी मेरे हिंदी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मैं क्लास से खत्म करता हूं टेलीग्राम पे पीडीएफ में तुरंत पिन कर देता हूं। सुबह 11 बजे जुड़ना मत भूलना। 8 बजे तो अभी मैं जीडी वाली हिंदी लेकर आ रहा हूं, जीडी वाले 8 बजे मत जुड़ना भूलना। 8 बजे अभी मैं फिर आ रहा हूं, चौचक हिंदी। आज बड़ा बहुत ही शानदार आज का 8 बजे सेशन रखा है। यूपी पुलिस में अगर छंद अलंकार रस थोड़ा हाई लेवल की हिंदी पढ़नी है, और उसमें भी और कॉमेडियन एकदम मजे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि रसों से एकदम अच्छे से याद हो जाए, वीर हास जितने तरीके के रस, जितना स्थायी भाव, सब कुछ रट जाए, तो सुबह 11 बजे जरूर जुड़ना मेरे साथ, पहली बात। दूसरी बात कि आज देखो, अभी जितने लोग हो, नोट्स खरीदने का ये हमेशा मत सोचा करो कि हर मास्टर आके तुमको बेचने की कोशिश करता है। मैं बता दूं इस समय 81% चल रहा है। तो यूपी पुलिस वाले हो या फिर एसएससी जीडी वाले हो, मैं सबसे कह रहा हूं कि एसएससी जीडी वालों, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। 81% ऑफ है। तो ये जो एसएससी जीडी कांस्टेबल महापैक है, ये इस पे डबल वैलिडिटी है। ये भी बैच इसी के अंदर है, क्रांति मैंने इसी के अंदर डाल दिया, योगदान भी इसी के अंदर, ये सब कुछ इसके अंदर। और ये जो पहले आज जो 20 रुपए की 100 रुपए की चीज है, वो सिर्फ 19 रुपए में मिल रही है। 100 रुपए की चीज 19 रुपए में, यानी अभी देखो 78% डिस्काउंट है ना। देखो अभी कितना डिस्काउंट हो जाता है। कूपन कोड Y272 लगा के अप्लाई कर दो, तो ये चीजें 799 की होगी। और कम हो गया, अभी ये और कम होगा, अभी ये और कम होगा। बस तुमको ये करना है, देखो इसमें कूपन कोड, बस ये याद रखना कि कूपन कोड गलत मत लगाना। जितने भी लोग हो, 81%, क्योंकि अभी 80% है, ये 81% हो जाएगा। बस तुमको ऐप पे जाना है, ऐप पे चले जाना और कूपन कोड लगाना है Y272, Y272, Y272 लगा के इसे परचेज कर लेना। 2313 वीडियोस हैं, 160 किताबें हैं, याद रखना 3206 टेस्ट सीरीज है, 3206 टेस्ट सीरीज है, और 500 घंटे की लाइव क्लास है। 500 घंटे की लाइव क्लास है, ये बात याद रखना।
500 घंटे की लाइव क्लास है, ये सब कुछ फ्री है। और जितने यूपी पुलिस वाले हैं, यूपी पुलिस वाले, ये याद रखना, यूपी पुलिस वालों, तुम लोगों के लिए ये जो बैच मेधावी है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस इंडस्ट्री से यानी adda247.com पर जाना, एसएससी पे जाना, और एसएससी जीडी के ही नीचे लिखा है यूपी पुलिस कांस्टेबल, और ये है डबल, ये 24 महीने वाला बैच है जिसको 24 महीने इस्तेमाल कर सकते हो। मेधावी यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू बैच जो 28 तारीख से शुरू हुआ है, अभी सिर्फ एक लेक्चर हुआ है, कल पहली क्लास थी, आज इसकी दूसरी क्लास हुई है। तो अभी जो, और ये पहला ऐसा बैच है जिसमें टीचर देखो कितने हैं, जीएस के 1 2 3 4 टीचर जीएस के हैं, 1 और 2 मैथ्स के 2 टीचर है, साइंस का एक अलग टीचर है। तो ये बात याद रखना, मेधावी बैच सबसे बेस्ट है, लेकिन ये 78 नहीं, अभी इसमें Y272 लगा लेना, ये भी तुमको 799 में ही पड़ जाएगा, क्योंकि तुम लोग एसएससी जीडी वालों के साथ हो, लेकिन मैं क्लास का लेवल बढ़ा के यूपी पुलिस लेकर चलूंगा, ठीक है ना। इससे एसएससी जीडी वालों का फायदा है, और यूपी पुलिस वालों को तो क्रांति ना लिखवा दिया तो मेरा नाम भी अतुल अवस्थी ने। लेकिन आज रात 12 बजे से पहले मेधावी बैच ले लेना यूपी पुलिस वालों, लेकिन कूपन कोड मत भूलना, गलत लगाना, बस कूपन कोड Y272 लगा देना और बताना कि मेरी क्लास कैसी रही। तो आपको कूपन कोड यूज करना है, 799 रुपए का पड़ जाएगा, कूपन कोड Y272 लगा लेना। क्लास कैसी रही मुझे बता देना, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए। अगली क्लास सर की है, 7 बज चुके हैं, और फिर से 8 बजे मैं आऊंगा, पहले 7 बजे आशुतोष सर, फिर 8 बजे मैं आऊंगा। थैंक यू सो मच, मस्त रहो।